नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि कई दंपत्ति निसंतान रह जाते हैं और वो तरह तरह के प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें संतान प्राप्त होने में सफलता नहीं मिल पाती। कई बार तो कई ढोंगी बाबाओं के चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं और उसमें पड़कर लाखों रुपए गंवा देते हैं। निसंतानता वैसे कोई नई बीमारी नहीं है, नया शब्द नहीं है। ये अनंत काल से हमारे समाज में व्याप्त है। हमारे प्रारब्ध की वजह से ही हमारे कुछ ग्रह योग ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्त होने में कष्ट होता है। कई प्रकार के इलाज भी आजकल चल गए हैं, परंतु उसके थ्रू भी कई लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। निसंतानता को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई विधियां वर्णित हैं। आज हम उन्हीं में से एक संतान गोपाल साधना के बारे में चर्चा करेंगे। संतान गोपाल साधना जो है, जिसमें गोपाल जी का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाता है या गोपाल नाम से किया जाता है। इस साधना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धा है और जो भी साधना होती है उसमें विधि तो अपना महत्व रखती ही है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्व होता है भाव का। हमने ऐसे भी कई साधक देखे हैं जो कोई विधि करे बिना ही भगवान की श्रद्धावश अगर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मंत्रों में अपने आप में एक शक्ति निहित है। चलिए बात करते हैं इस साधना की विधि की। इस विधि में आपको जो सामग्री चाहिए वो है संतान गोपाल यंत्र, एक कमल गट्टे की माला, कुश का आसन, भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति एवं भगवान लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए पीले वस्त्र। इसके साथ ही आपको अपने शरीर पर डालने के लिए कोई पीला वस्त्र भी चाहिए होगा। आप संतान गोपाल का यंत्र जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसको कहीं से प्राप्त कर लीजिए। अगर आप हमारे माध्यम से भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इस यंत्र को प्राप्त करने के बाद आपको इसे गंगा जल एवं कच्चे दूध से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर तिलक लगाना है और तिलक लगाने के बाद आपको इसको धूप दीप दिखाना है। इसके बाद आप भगवान कृष्ण की बाल रूप को स्नान आदि कराकर उनका पूजन करें एवं अपनी मनोवांछित इच्छा उनके सामने प्रकट करें। इसके बाद बात आती है जप की। तो आपको यह स्क्रीन पर दिखाया हुआ मंत्र जाप करना है कुश के आसन पर बैठकर, और वह मंत्र आपको एक निश्चित नियम अनुसार करना है। यानी कि अगर आप 5 माला रोज करते हो तो आप 5 माला प्रतिदिन करिए। अगर आप 11 कर सकते हो तो 11 प्रतिदिन करिए। मतलब पुरुष चरण की जो संख्या है वो एक ही होना चाहिए। वैसे तो इस मंत्र की 1.25 लाख संख्या की जाती है, परंतु जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो तब तक आप इसको निरंतर जप सकते हैं। इस पूजा के दौरान में आपको अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करना है एवं भगवान कृष्ण के लिए एक छोटी सी तुलसी की माला बनाकर उन्हें पहनाना है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी हम साधना करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है, उस मंत्र में आपको हवन करना भी होता है। और चूँकि मैं ये साधना आप के द्वारा खुद ही प्रतिपादित की जा रही है, इसलिए एक बहुत ही लघु हवन के बारे में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप 5 माला करते हैं तो 5 माला का 10% हो गया 50, तो
वो 50 मंत्रों से आपको मंत्र जपते हुए लास्ट में स्वाहा बोलकर एक छोटी सी कटोरी में घी लेकर चम्मच द्वारा स्वाहा करते हुए 50 बार उस मंत्र को जप करते हुए आपको स्वाहा करना है। तो आपका एक ये लघु हवन प्रतिदिन हो जाएगा। और इस प्रकार आप जब पूरी 1.25 लाख संख्या कर लेंगे तब आपको एक बड़ा हवन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यकीन मानिए कई भक्तों ने इस यंत्र और मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त की है और उनको मनवांछित संतान प्राप्त हुई है और आज उनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं। तो इस साधना को आप श्रद्धापूर्वक करें और भगवान कृष्ण की कृपा से आपके यहाँ बहुत ही जल्दी एक सुंदर संतान का जन्म होगा। इस साधना को आप तब भी कर सकते हैं जबकि आपकी बालक की कुंडली में बालारिष्ट या फिर उसको कोई दोष बताया गया हो या उसके जीवन पर कोई संकट बताया गया हो, तब भी यह साधना की जा सकती है। उम्मीद है आप लोग इस साधना से लाभान्वित होंगे। आप सबकी मंगल कामना के साथ जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।